मैं शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी की चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। ई जितना शिव चर्चा कथा देखने वाले भाई बहिना, गुरु बहिना, माता बहिना, उन लोगों की चरण में हमार प्रणाम। हम बहुत ही सुंदर, सास लालची और बहु बुद्धिमान की कथा लेकर के आया हूँ। आप लोगन के हमारी इस शिव चर्चा कथा अच्छा लगेगा। हमारी शिव चर्चा कथा अंत तक जरूर से जरूर सुनिएगा। हर हर शंभू, जय भोलेनाथ। घर घर शंभू, जय भोलेनाथ। कार्तिक गणेश की जय हो। एक गांव में विधवा औरत रह रही थी। उसका पति, एक बच्चा हुआ। उसका पति तभी छोड़ के इस दुनिया से चला गया। वह बहुत मेहनती थी और थोड़ा लालची किस्म की औरत थी। मेहनत करके, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई और शादी लायक बच्चे हुआ तो शादी कर दी। अब शादी कर दी तो शादी में जो उसकी पतोह थी, बच्चे की पत्नी थी, वह बहुत सुशील थी, बुद्धिमान थी और मेहनती थी और गरीब घर से थी। तो कुछ दान दहेज मिला था, कम मिला था। जितना शक्ति होता है उस हिसाब से दान दहेज मिला था। अब इसको दान दहेज की लालच के वजह से अपने बेटे से बोलती थी कि बेटा, तुम्हें मैं दूसरा जगह शादी करूंगी, क्योंकि तुम्हारी ये शादी हुई है तो यहाँ से दान दहेज मिला नहीं है। इस कारण मैं दूसरी जगह तुम्हारी शादी करूंगी और वहां से दान दहेज बहुत ढेर सारे लूंगी। तो इसकी जो लड़का था वो समझाने लग गया कि ये बताओ, शादी बार बार थोड़ी होता है, शादी तो एक ही बार होता है। शादी हो गया है, दान दहेज नहीं मिला है तो क्या है। तुम्हारी जो पतोहू है वो तो बहुत सुशील है, बुद्धिमान है और पूजा पाठ करती है, शिव जी की पूजा पाठ करती है। शिव जी की महिमा से सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये जो लालची औरत थी ये समझाने लग गई अपने बेटे को। बोलने लग गई कि देखो, हमारे पड़ोसी में दो लड़के का शादी हुआ है, बहुत दहेज मिला है। तो जो बूढ़ी अम्मा के बच्चा था वो समझाने लग गया कि देखो, दहेज मिलने से क्या फायदा है। अब उस घर के ही देख लो, कितना लड़ाई झगड़ा होता रहता है उन लोग के पतों से। अब एक तुम्हारी पतोह है, तुम्हारी इतना सेवा करती है और तुम्हारी हर बात की ख्याल रखती है, तुम्हारी बात मानती है। दहेज नहीं मिला तो क्या है, अच्छा जिंदगी तो कट रहा है। तो बोल रही है नहीं, यदि तुम्हारे को दूसरी जगह मैं शादी करूंगी तो वहां से दहेज मिलेगा, तो हम किसी और के घर जाते हैं, वहां बातचीत करते हैं तो कहेंगे तो कम से कम कि हाँ, हमारे बेटे का इतना दहेज मिला है। कहेंगे तभी तो बात अच्छा लगता है। तो ये अपने मम्मी को समझाने लग गया कि नहीं मम्मी, बार बार शादी नहीं होता है, एक बार शादी हो गया है, बार बार नहीं होता है। तो ये अपने जिद पे अड़ गई।
बोलने लग गई कि नहीं, हम दूसरी जगह शादी करके वहां से दान दहेज बहुत ले लेंगे। तो ये लड़का पढ़ा लिखा था तो समझाने लग गया कि देखो मम्मी, एक तो घर में हम शादी करके ले आए हैं, एक घर में बैठा कर रखेंगे, दूसरा शादी कैसे कर लेंगे? इस पे तुम तो जेल जाओगे ही, तुम्हारे साथ साथ हम भी जेल जाएंगे दूसरी शादी कर ले तो। एक को रहते हुए दूसरी शादी नहीं हो सकता है। तो ये बोलने लगी कोई बात नहीं, इसको जान से मार देंगे तब शादी करेंगे। तो ये बोलने लग गया अपने मम्मी से, नहीं मम्मी ऐसा नहीं, जान से मारने के बाद भी तो हम लोग जेल में जाएंगे, जेल के चक्की चलाएंगे और जेल में ही रहना पड़ जाएगा। वो तुम्हें भी दिख रहा है कितना बुद्धिमान है, सुशील है, हर बात मानती है। तो ये बोलने लग गई अपने लड़के से कि क्या बात मानती है? तो सब बात मानती है, तुम्हें सब दिखता है। तो ये बोलने लग गई अपने लड़, लड़का से कि ठीक है, इतना बुद्धिमान है तो मैं कुछ सवाल के जवाब पूछूंगी उससे, दे देगी तो शादी नहीं करेंगे, या ना देगी तो हम उसको रहते भर में ही शादी कर लेंगे। तो राय विचार करके उस अपने पतोहू के पास गई और बोलने लग गई कि देखो बेटी, तुमसे मैं कुछ सवाल के जवाब पूछूंगी, तुम सही दे दिए तो हम अपने बेटे को शादी नहीं करेंगे, और यदि गलत दी जवाब तो हम अपने बेटे को तुम्हारे सामने ही अपने बेटे को शादी कर लेंगे। ते बोलने लग गई कि कैसी बात मम्मी कर रही हो, क्यों हमें परेशान कर रही हो, ऐसा परेशान मत करो। तो फिर बोलने लग गई ठीक है, सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे, जवाब देने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो अपने पतोहू से सास सास पूछी कि एक तुम्हें डलिया दे रहे हैं और कुआं से बाल्टी भर पानी भर ले आना। तो टेंशन में पड़ गई, उसके बाद डलिया ले गई और टेंशन में पड़ गई, टेंशन में पड़े फिर सोची और बोली कि ठीक है, मैं पानी भर ले आऊंगी। तो डलिया ले गई और शाम को ही डलिया में रसली बांध के और कुआं में डुबा दी। और कुआं में पूरी रात वो डलिया डूबा था। डलिया पानी पूरा सोख लिया था, पानी बहुत पिया था। तो डलिया कुआं से निकाली सुबह में और एक बाल्टी को ऊपर रख दी। अब बाल्टी से पानी ठोपे 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 चुहते चुहते एक बाल्टी पानी भर गया। कहली कि ठीक बटे, एगो परीक्षा में तू पास हो गइलू, लेकिन एक और परीक्षा तुमसे पूछेंगे। तो एक और परीक्षा में वो अपने पतोहू से पूछी कि तुम राखी के रस्सी बना के हमें दिखाओ। तो अब वो टेंशन में पड़ गई, राखी के रस्सी कैसे बनेगा, टेंशन में पड़े फिर दिमाग में ख्याल आया कि इतना सा रस्सी ली और एक थाली में रस्सी को जला दी। अब जलते बिल्कुल जल गया रस्सी, और जो राख था रस्सी के ही रूप में राख था, जैसे जैसे रस्सी ऐंठा गया था वैसे ही वो राख भी था। तो वो थाली उठा करके ले गई अपने सासू माँ के पास और दिखाई। तो सासू माँ भी देख करके चौंक गई और बोलने लग गई कि बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। फिर बोली कि ठीक है, इसमें भी तुम पास हो गई, एक और
सवाल पूछूंगी, तुम्हें जवाब देना होगा। तो सासू माँ बोली ठीक है। सासू माँ बोली कि एक और सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो बोली कि ठीक है सासू माँ जी, पूछिए। तो बोली कि तुम्हें कल 1 किलो बैल का दूध लेकर के आना है। कल लेकर के तुम बैल का दूध ले आना। तो बोली कि ठीक है, मैं ले आऊँगी। अभी फिर टेंशन में पड़ गई कि बैल का दूध कहाँ मिलेगा, बैल तो दूध देता नहीं है, बैल का दूध कहाँ मिलेगा। अब टेंशन में पड़े अगले दिन सुबह में पूरा गांव में छानबीन कर ली, बैल का दूध मिला नहीं। वापस आ गई तो सासू माँ बोली कि ले आओ बैल का दूध, ले आओ, 1 किलो बोला था ना तुमसे लाने के लिए। तो वो बोली अपने पतोहू से कि ले आओ दूध बैल का। तो पतोहू ने बोली सास से कि मम्मी जी हम दूध ले आ नहीं पाए, आज नहीं मिला, कल ले आ देंगे। तो बोली कि अब ठठा के हंसने लग गई, बोली कि अब मैं जीत गई। फिर बोली कि कल क्यों लाओगी, आज क्यों नहीं गई थी। तो गई थी, मिला नहीं, कल ले आ देंगे। तो बोली कि अब तुम हिम्मत हार गई, जो हम सवाल पूछे थे उसका जवाब तुम दे नहीं पाई। अब हम तुम्हारे सामने ही अपने बेटे की शादी करेंगे और खूब ढेर सारे दहेज लेंगे। अब तुरंत ये बोलने लग गई कि मम्मी जी क्यों हमें परेशान कर रही हो, हम कल ले आ देंगे ना। तो बोली कि कल कहाँ से ले आ दोगी तुम, कल कहाँ से ले आ दोगी। अब तुम शर्त हार गई हो, मैं अपने बेटे को मैं शादी तुम्हारे सामने ही करूँगी। तो ये पतोहू बोलने लग गई कि कोई बात नहीं, ये तो पूछिए कि क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला बैल का दूध। तो बोली बताओ क्यों नहीं मिला। तो बोली कि गांव के बगल में हम गए थे बैल के दूध लेने के लिए, तो एक पुरुष के जुड़वा बच्चा हुआ है। जुड़वा बच्चा में एक लड़का एक लड़का और एक लड़की हुई है, दोनों जुड़वा बच्चे हैं। यही देखते रह गए, बहुत भीड़ था, बहुत दूर दूर के लोग आया था। यही देखते देखते मैं बैल का दूध ढूंढ नहीं पाया। तो इतना बात सुनते ही सासू माँ बोली यहाँ आदमी कभी बच्चा देता है, आदमी कभी बच्चा देता है। तो बोली कि हाँ हाँ आदमी दिया था, बहुत लोग देख रहे थे, एक लड़का एक लड़की हुआ था। तो ये बोली कि तुम चूतिया बना रही हो, हमें उल्लू बना रही हो, तुम सवाल के जवाब दे नहीं पा रही हो इसीलिए उल्लू बना रही हो। तो बोली कि हम काहे उल्लू बनाएंगे, हम ना उल्लू बनाएंगे। तो बोली कि ये बताओ आदमी कभी बच्चा देता है। तो बोली कि हाँ हाँ देता है। तो ये अपने सासू माँ से बोली कि देता है बच्चा। तो ये बोली नहीं, तू चुतिया बना रही हो, झूठ बोल रही हो। तो ये बोली कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये बताइए आदमी जब बच्चा नहीं दे सकता है, तो ये बताइए बैल दूध दे सकता है, बैल कभी दूध देता है, ये बताइए। तो ये भी अब दिमाग का था पता चल गया अपने पतोह के बारे में, यहाँ बुद्धिमान है, बहुत दिमाग लगाती है। तो बोली तुरंत जाके गले लगा ली अपने पतोहू के और बोलने लगे कि पतोहू अब हम अपने बेटे को शादी नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ ही हम खुशी खुशी रहना चाहते हैं। हम कहानी के यही अंत करने जा रहे हैं, हम कहानी के यहीं पे अंत करने जा रहे हैं। यदि हमारी कहानी अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ज़रूर लिखिए आप लोग।